बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए अगेन ब्रेकिंग न्यूज़। जिस तरह से मैंने आप लोगों को जी अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस का एक टेंटेटिव स्केड्यूल बताया था कि जो पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस का स्केड्यूल आता है उससे तकरीबन कोई 14-15 डेज यानी कि 2 वीक्स के बाद डेट दी जाती है प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के दाखिलों की। तो अब वो ऑफिशियली अपलोड हो चुका है जी यूएचएस की वेबसाइट पर, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे जी कि सर ऐसा नहीं होता, सर जो ओपन मेरिट जो है वो सीट्स होती हैं या पब्लिक सेक्टर के जब एडमिशन मुकम्मल हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, सारी लिस्टें लग जाती हैं, तब प्राइवेट के शुरू होते हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं है, हम अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को चीजें बताते हैं, लॉजिक्स के साथ बताते हैं। आपको सिर्फ थोड़ा सा ट्रस्ट करना है कि हम कोई फेक न्यूज नहीं देते। स्पेशली मैं अपने चैनल के ऊपर कोशिश करता हूं कि जो भी आपको बात बताऊं वो ऑथेंटिक हो, वो सोर्सेस के साथ हो, वो प्रूफ के साथ हो, ताकि आप लोगों को कोई गलत जो है वो मैं रहनुमाई ना करूं। तो एनीवेज जी, अब मैं एक तो आप लोगों के साथ ये जो ऑफिशियली स्केड्यूल शेयर हुआ है ये शेयर करने जा रहा हूं, और दूसरा मैं आप लोगों को अगेन आज की वीडियो के अंदर जो पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस की लिस्ट है वो बताऊंगा कि आप लोगों ने कहां से जो है वो उसको डाउनलोड करना है, कहां से इंफॉर्मेशन लेनी है। मेरिट में आप लोगों को क्लोजिंग मेरिट्स सारे के सारे लास्ट वीडियो के अंदर क्लोजिंग मेरिट्स ऑफ ऑल प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस सबके बता चुका हूं। आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, और इंशाल्लाह मैंने जैसे कहा था जी उसका पीडीएफ भी मैंने बना लिया हुआ है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर दोबारा से कि आप लोगों को कितना मेरिट है जी किस कॉलेज का। तो वो सारे का सारा आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर दोबारा से पता चल जाएगा। तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहेगा, और विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो मैं चलता हूं जी, जरा सबसे पहले स्टार्ट पर हम देखते हैं कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है पब्लिक सेक्टर की, जैसे कि वो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं जी 6 जनवरी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की भी अब उन्होंने 7 अपलोड कर दी है। 21 जनवरी से ये स्टार्ट होंगे एडमिशन, और देखने वही टाइम है जो मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट अगेन 14 डेज के बाद आप लोगों को प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस की जो पोर्टल है जी वो ओपन हो जाएगा। जो पब्लिक सेक्टर है वो ओपन हो चुका है। इस तरह से पब्लिक सेक्टर डेंटल कॉलेजेस की जो स्टार्टिंग डेट थी वो थी 6 फरवरी, यानी कि 6 और जो प्राइवेट सेक्टर की है वो है 19 फरवरी, यानी कि 19 फरवरी 2025। तो सुबह 9 बजे ये 21 तारीख को प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस का पोर्टल ओपन होगा, और इसी तरह से 19 फरवरी को प्राइवेट सेक्टर डेंटल कॉलेजेस का ओपन होगा जी पोर्टल। और उसके बाद फिर क्लोजिंग डेट्स आपको जैसे पब्लिक सेक्टर की पता है जी 15 जनवरी है, और प्राइवेट सेक्टर की जैसे मैंने कहा था कि उनमें आपको कोई 30 तक आ सकती है। तो वही देखें, प्राइवेट सेक्टर की क्लोजिंग डेट उन्होंने आपको बताई है जी 30 जनवरी शाम 5 बजे तक। और इस तरह से बीडीएस की जो होगी वो 28 फरवरी शाम 5 बजे तक होगी। मेडिकल बोर्ड फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी ये आपको ऑलरेडी वो बता चुके हैं जी 16 जनवरी से 18 जनवरी तक ये मेडिकल बोर्ड जो होगा उसको जो है वो मेंशन किया जाएगा, या स्टूडेंट्स वहां पर फिजिकली। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि क्या हमें फिजिकली वहां पे हाजिर होगा? जी बच्चों, आप लोगों को फिजिकली वहां पे जाना होगा, साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे प्रूफ के तौर पर। जो भी आप लोग जिस डिसेबल कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास कोई प्रूफ भी होना चाहिए, स्पेशली डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन एक्सेट्रा, ये सारा कुछ आपके पास होना चाहिए, और आप फिजिकली वहां पर हाजिर होंगे। उसके अलावा ऑर्डर ऑफ मेरिट जो पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें 18 जनवरी को प्रोविजनल लिस्ट, जिसको हम बोलते हैं प्रोविजनल लिस्ट, लग जाएगी। एक कट ऑफ मेरिट आपको दे दिया जाएगा, जिसकी बेस पर आप लोगों को अपनी पोजीशन क्लियर हो जाएगी, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ वो सारी एनालिसिस उस टाइम रखूंगा। तो इस वजह से जब आप लोगों को प्रोविजनल लिस्ट लगेगी तो मेरे चैनल को जरूर वॉच करना है। और उसके बाद फिर प्राइवेट सेक्टर की जो प्रोविजनल लिस्ट लगेगी वो 3 फरवरी को लगेगी। इसी तरह से पब्लिक सेक्टर डेंटल कॉलेजेस की प्रोविजनल लिस्ट 18 फरवरी को लगेगी, और प्राइवेट सेक्टर की 15 मार्च को लगेगी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक ही वक्त में क्लासेस शुरू होती हैं प्राइवेट सेक्टर की भी और पब्लिक सेक्टर की भी। तो इसीलिए जो लास्ट पे लिखा हुआ है कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस, यानी क्लासेस का आगाज, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, तो सेम डेट पर आगाज होगा, यानी कि 1 मार्च को एमबीबीएस की क्लासेस का आगाज हो जाएगा, और 1 अप्रैल को 1 अप्रैल को जो डेंटल कॉलेजेस हैं यानी बीडीएस की क्लासेस का आगाज हो जाएगा। ये 1 माह लेट हो रहा है,
क्योंकि हर साल तकरीबन स्केड्यूल होता है 1 फरवरी होते हैं, एमबीबीएस के लिए 1 मार्च होता है जो बीडीएस के लिए, लेकिन इस दफा थोड़ा सा क्योंकि जारी बात है कि वो रिकंडक्ट की वजह से डिले हुआ है। बाकी फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट लगेगी जी प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस की 20 जनवरी को और प्राइवेट सेक्टर की 5 फरवरी को। इसी तरह से बीडीएस की फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट लगेगी 1 मार्च को और प्राइवेट सेक्टर की 17 मार्च को। सेम उसी तरह से सेकंड सिलेक्शन लिस्ट लगेगी जी 24 को जो है वो पब्लिक सेक्टर की और 10 को लगेगी प्राइवेट की फॉर एमबीबीएस और 5 मार्च को लगेगी पब्लिक सेक्टर की फॉर बीडीएस और 21 मार्च को प्राइवेट सेक्टर की लगेगी फॉर बीडीएस। थर्ड सिलेक्शन लिस्ट 28 जो है वो जनवरी को लिखा हुआ है और इस तरह से प्राइवेट के लिए 14 फरवरी और फिर पब्लिक सेक्टर के लिए बीडीएस की 10 मार्च और प्राइवेट सेक्टर की 25 मार्च। और उसके बाद भी अगर इन केस कोई सीट्स खाली होती हैं या खाली रहती हैं तो कुछ और भी लिस्टें लगने के चांसेस मौजूद होते हैं। इसके अलावा और क्या-क्या चीजें आप लोगों ने नोट करनी है कि दी फोर मेंशन्ड स्केड्यूल इज सब्जेक्ट टू डायरेक्टिव्स इशूड बाय द पीएमडीसी। और उसके बाद फिर कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर द डिसेबल कैटेगरी फॉर द पब्लिक सेक्टर शेल अपीयर बिफोर द मेडिकल बोर्ड, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको फिजिकली उनके सामने पेश होना होता है, जो कि 16 जनवरी से 18 जनवरी तक होगा। उसके बाद फिर जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है, उसका लिंक आपको बताया गया है। बाकी सबमिशन की गाइडलाइंस हैं जो कि पहले भी बताई गई थी कि एप्लीकेशन शैल ओनली बी एक्सेप्टेड थ्रू द अबव ऑनलाइन पोर्टल, सिर्फ ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू द मेल और कोरियर वो आप लोगों की एंटरटेन नहीं की जाएंगी। और इसी तरह से नेक्स्ट वन जो हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यानी कि जो मजीद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एटसेट्रा वो बताया गया, वो भी मैं दोबारा से जल्दी से ही आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट मस्ट हैव पास द एमडीकैट 2024, आप लोगों ने जो 2024 का एमडीकैट है वो पास किया हो और इसी तरह से 55% मार्क्स लिए हों फॉर एमबीबीएस, 50% लिए हों बीडीएस के लिए। जो फॉरेन कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इक्वालेंस लेना जरूरी है। और इस तरह से कैंडिडेट्स में आल्सो यूज देयर एमडीकैट 2023। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये कहाँ लिखा हुआ है कि जो लास्ट ईयर का रिजल्ट है वो वैलिड है, तो बच्चों ये देखें अब क्लियरली उन्होंने मेंशन कर दिया है कि कैंडिडेट्स में आल्सो यूज देयर एमडीकैट 2023 रिजल्ट फॉर एडमिशन टू द 2024-25 सेशन। If a candidate has taken both MDCAT 2023 and 2024, he or she can use the better score। तो बेहतर स्कोर जो है वो आप लोग उसकी बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। Applicants must possess a higher secondary, बाकी वही चीजें हैं जो ऑलरेडी आप लोगों को बता दी गई हैं। डोमिसाइल आप लोगों के लिए मस्ट चाहिए, सो फ्रॉम एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इज मैंडेटरी फॉर पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस। प्राइवेट सेक्टर कॉलेजेस के लिए डोमिसाइल ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान इज एक्सेप्टेबल। तो ये भी आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है, चाहे पाकिस्तान में किसी भी डिस्ट्रिक्ट से उसका ताल्लुक है। प्राइवेट सेक्टर के लिए वो अप्लाई कर सकता है, चाहे वो इसका मतलब सिंध का है, बलूचिस्तान का है, केपीके का है। तो पंजाब के अंदर सारे ही अप्लाई कर सकते हैं फॉर प्राइवेट सेक्टर कॉलेजेस। और एप्लीकेंट सीकिंग एडमिशन अंडर द कोटा सीट्स मस्ट मीट द एडिशनल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताई हुई है कि जो कोटा सीट्स के लिए उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। वो पॉलिसी पूरी की पूरी यूएचएस की वेबसाइट पर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। अब लास्ट पर दोबारा से ये लिस्ट को नोट कर लें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए मैंडेटरी है। नंबर 1 मैट्रिकुलेशन एंड हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट HSSC और इक्विवेलेंट। नंबर 2 only domicile certificate of the applicant shall be acceptable। Number 3 computerized national identity card or bay form। Next one CNIC of the applicant father, mother or guardian। Next one valid IQAMA residence permit green card, ये foreign students के लिए है। Additional documents may be required for quota seats in public sector medical and dental colleges। और instruction for submission and digitization of documents वो आपको ऑलरेडी बताया गया, 1 MB साइज होना चाहिए जो आप स्कैन करके रखेंगे डॉक्यूमेंट्स। और उसके अलावा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ही आप लोगों ने अपलोड करनी है, यानी कि जो तस्वीर है आप लोग फोटोकॉपी की नहीं करेंगे। जो डबल साइडेड डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि सीएनआईसी है, सेपरेट फाइल्स उनके लिए बनाएंगे। अब इसमें भी कुछ कंफ्यूजन थी बच्चों को कि सर जो अटेस्टेशन है वो हम लोगों ने आईबीसीसी से करवा ली है, अब वो बोर्ड से भी क्या वेरीफाई करवाना पड़ेगा। मैं बच्चों क्लियर कर दूं दोबारा से ये बात कि बोर्ड के लिए वेरिफिकेशन की सिर्फ और सिर्फ आपको कंसेशन उस वक्त दी गई थी जब आईबीसीसी ने लेट जो था वो टाइम दिया था, तो उन बच्चों के लिए फिर सहूलत के तौर पर जो बोर्ड की वेरिफिकेशन थी उसको जो है वो इजाजत दे दी गई थी। लेकिन जो आईबीसीसी से ऑलरेडी
ऑलरेडी करवा चुके हैं उनको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ वेरिफिकेशन फ्रॉम द बोर्ड। तो इसी वजह से वो IBCC वाली अटेस्टेशन की ही जो है वो तस्वीर अपलोड करेंगे और उसमें जो बैक साइड पर अटेस्टेशन होती है आप उसको करेंगे, यानी जहां उनकी स्टैंप लगी होती है। और अगर इन केस आप लोगों के रिजल्ट कार्ड की बैक साइड ब्लैंक है तो डेफिनेटली आप लोग उसको अपलोड नहीं करेंगे, लेकिन अगर उनकी बैक साइड के ऊपर आप लोगों को अटेस्टेशन की स्टैंप लगाकर दी गई है तो फिर आप लोगों ने उसी का ही जो है वो स्कैन करके अपलोड करना है उसका इमेज। सो इफ अ डॉक्यूमेंट इज इन अ लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, ये भी बात मैं आपको बता चुका हूं कि उसके साथ उसकी ट्रांसलेशन भी मौजूद होनी चाहिए। और इंपॉर्टेंट प्रोविजन रिगार्डिंग एडमिशन वो आखिर पर आपको देख लेनी है कि कोई भी अगर इन केस आप लोग फॉल्स डॉक्यूमेंट है या जैली डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों का अगर इन केस आता है सामने तो आपका उसी टाइम सारा का सारा प्रोसीजर कैंसिल हो जाएगा। ऑल मेरिट एंड सिलेक्शन लिस्ट शैल बी पब्लिश एक्सक्लूसिवली ऑन द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, तो उनकी ही वेबसाइट के ऊपर ये सिलेक्शन लिस्ट आपको मिलेंगी, किसी और जगह से आपको नहीं मिलेंगी। तो इसलिए किसी भी फेक जो है नोटिफिकेशन पर ना जाइएगा। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस शैल बी रिक्वायर्ड टू पे द प्रेस्क्राइब्ड फी ऑनलाइन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। जो आपको टाइम दिया जाएगा सिलेक्शन के बाद उसके अंदर अंदर आपने फीस जमा करवानी होगी और उसके बाद फिर आपने अपने कॉलेज में जाकर ज्वाइनिंग देनी होगी, रिपोर्टिंग एट द कॉलेज इन पर्सन, यानी कि आपने खुद जाकर वहां पर हाजिरी देनी होगी, बताना होगा कि जी मैं ज्वाइन कर रहा हूं कॉलेज को। अपलोड द ज्वाइनिंग रिपोर्ट ड्यूली साइंड बाय द प्रिंसिपल और फोकल पर्सन। और जो आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट का मिलेगा वहां से डॉक्यूमेंट्स वो भी आपने अपलोड करके UHS को बताना होगा कि मैंने फलां कॉलेज ज्वाइन कर लिया है। इसके अलावा जी और भी कुछ इंस्ट्रक्शंस उन्होंने आपको फर्दर लास्ट पर बताई हैं, वो भी सुन लें, दोबारा से क्लियर कर लें ताकि कोई पॉइंट आपके माइंड में अनक्लियर ना रहे कि फेलियर टू कंप्लाई विद एनी अबव मेंशन कंडीशन शेल रेंडर द एडमिशन ऑफर नल। आप लोगों का एडमिशन कैंसिल हो जाएगा अगर इसमें से कोई भी चीज आप लोगों ने फॉलो ना की। वैकेंट सीट्स अराइजिंग ड्यू टू द नॉन ज्वाइनिंग ऑफ कैंडिडेट्स शैल बी फिल्ड थ्रू सबसीक्वेंट सिलेक्शन लिस्ट वाया द अपग्रेडेशन प्रोसेस। वो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर थर्ड लिस्ट के बाद भी सीट्स वैकेंट रहती हैं तो फिर वो फर्दर लिस्ट लगाकर उसको फिल करेंगे। कैंडिडेट्स अप्लाइंग टू नारोवाल मेडिकल कॉलेज, अगेन वही बात कि नारोवाल मस्ट सबमिट एन अंडरटेकिंग थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल। आपको एक अंडरटेकिंग देना होगा कि अगर इन केस ये अप्रूव नहीं होता, सो इफ द इवेंट दैट सच अप्रूवल इज नॉट ग्रांटेड कैंडिडेट्स शैल नॉट हैव एनी वेस्टेड राइट टू एडमिशन, कि आपका कोई हक नहीं होगा कि जी आपको फलां कॉलेज में एडमिशन दे दिया जाए, मैंने तो ये वाला प्रेफर किया था, अब ये अगर नहीं है तो उसमें, तो ऐसा कुछ भी बच्चों नहीं होगा। तो इसलिए सोच समझकर आप लोग प्रेफरेंस लिस्ट बनाइएगा और प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपका एडमिशन होगा, अपग्रेडेशन भी उसी के ही अकॉर्डिंग होगी। तो इसलिए पहले सोच लें कि आपने प्रेफरेंस लिस्ट क्या देनी है और उसके बाद डिसाइड करें। अब लिस्ट वो कहां से आपको मिल सकती है वो जरा जल्दी से मैं आपको बताता हूं कि आपको सिंपली जाना है कि आपने PMDC की वेबसाइट पे चले जाना है, मैं आपको लेके चलता हूं और वहां से आपको बताता हूं कि जी लिस्ट आप लोगों ने किस तरह से वहां से ले लेनी है। सारे जितने भी सूबे हैं उन सब के कॉलेजेस की लिस्ट वहां पर पड़ी हुई है, आप ये देखें उनकी वेबसाइट पर आ गए। इंस्टीट्यूशंस एंड क्वालिफिकेशंस को आप लोग क्लिक करें, अगेन आप उसको क्लिक करें तो आपके सामने ये नीचे देखें पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस, पब्लिक डेंटल कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस, आप इसमें से किसी को भी ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट को ओपन करता हूं तो ये मेरे सामने जी आजाद जम्मू कश्मीर के 3 जो है वो पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस हैं, बलोचिस्तान के 4 हैं, इसी तरह से KPK है। तो ये मैं आपको जी सारा जो है वो दिखा देता हूं, जो हमारे पास 5वीं लिस्ट तक ये सारी बात है। यानी कि अगर आपने एक ही वक्त में सारा देखना है तो ये 10 की बजाय यहाँ पर आप 50 कर लें, क्योंकि टोटल 48 पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस हैं। अब ये सारी लिस्ट हमारे सामने आ गई है। KPK के अंदर क्या आप देखेंगे जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कॉलेजेस हैं। पंजाब के अंदर आपको जैसे बताया था नारोवाल को शामिल करके 17 कॉलेजेस हैं और इसी तरह से सिंध के अंदर भी आप लोगों को जैसे नजर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे 9 10 11 12 कॉलेजेस हैं सिंध के। तो ये सारे मिलाकर ये 48 कॉलेजेस बनते हैं पब्लिक सेक्टर मेडिकल। सेम उसी तरह से मैंने जैसे आपको बोला कि आप डेंटल कॉलेजेस की भी लिस्ट यहां से देख सकते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं और उसमें उनका अप्रूवल जो स्टेटस है वो क्या है, ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरह से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की भी ये लिस्ट आपके सामने है, ये देखें। अब इसमें गौर से देख लीजिएगा, जैसे KPK के अंदर आपको एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज के आगे क्या लिखा नजर आ रहा है, स्टॉप एडमिशन 2023 एंड 2024 थ्रू द लेटर।
तो उन्होंने अपने प्रोविजनल लेटर के थ्रू अपने एडमिशन रोक दिए थे या उनके एडमिशन रोक दिए गए थे। यहाँ पर आपने प्रेफरेंस लिस्ट में इसको शामिल नहीं करना। इसी तरह से मोहम्मद कॉलेज ऑफ मेडिसिन, इसमें भी स्टॉप एडमिशन लिखा हुआ है, इसको भी आपने नहीं करना। तो आप लोगों को यहाँ से सारी बात क्लियर हो जाएगी कि कौन से वाले कॉलेज के अंदर हमने प्रेफरेंस लिस्ट में इसको शामिल करना है और किसको शामिल नहीं करना। फिर नंबर ऑफ सीट्स आपको नजर आ रही हैं, और इन सब का, इन जितने भी ये कॉलेजेस हैं, इन सब का जी क्लोजिंग मेरिट मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। मैं आपके साथ दोबारा से उसको शेयर कर देता हूं एक दफा फिर से, कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस हैं, इवन पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन सब के लिस्ट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। मैं दोबारा से दिखा देता हूं जी एक दफा आपको। ये जी मैंने आप लोगों के सामने दोबारा से एमबीबीएस की लिस्ट जो है वो दिखा दी है, कि ये जो एमबीबीएस की 5 लिस्टें लगी थी जी लास्ट ईयर टोटल, तो ये 5वीं लिस्ट के बाद जो क्लोजिंग मेरिट था हमारे पास, वो शरीफ मेडिकल कॉलेज से ऑनवर्ड अगर आप देखेंगे सबसे हाईएस्ट इसका है। क्योंकि कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर मेरिट वाइज हमें कॉलेज की लिस्ट कहाँ से मिलेगी, तो बच्चों मुझसे मिलेगी। आप लोग क्या करें, अगर इन केस आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों ने सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेना है, अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कर देना है। तो इंशाल्लाह मैं आपको एक तो अपने ग्रुप में शामिल कर लूंगा, दूसरा आपको ये वहां पर पीडीएफ की फॉर्म में लिस्टें मिल जाएंगी। सो क्लोजिंग मेरिट श्री मेडिकल कॉलेज का सबसे हाईएस्ट था 86.3409। और बच्चे पूछ रहे थे कि सर अब कितना हो सकता है, तो बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, हर कॉलेज का जो क्लोजिंग मेरिट लास्ट ईयर का था उसमें 3% तक इजाफा कर लें। ये मैं आपको एक जो है ना यूं कह लें कि फाइनल पिक्चर दे रहा हूं। आप उससे कम भी हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन एग्जैक्ट फिगर तो हमें डेफिनेटली नहीं पता चल सकती जब तक कि वो लिस्टें लग नहीं जाती इस साल। लेकिन एक एक्सपेक्टेड जो है वो मेरिट मैं आपको लास्ट टाइम भी बता चुका हूं कि 86 है, अगर 86.34 है तो आप इसमें 3% ऐड कर लें, क्योंकि 3% तक इजाफा हो सकता है इस दफा एग्रीगेट के अंदर। तो 89 पे जाकर शायद ये क्लोज हो। इस तरह से अल अलीम का 86 पर क्लोज हो सकता है, एफएमएच का 85 पर क्लोज हो सकता है, शालामार का 84 पर हो सकता है। तो सेम उसी तरह से आपने हर कॉलेज का जो क्लोजिंग मेरिट मैंने आपको बताया उसके अंदर 3% का इजाफा कर लेना है। तो लास्ट जो हमारे पास मेरिट था वो था 70.5545 सहारा मेडिकल कॉलेज नारोवाल का। तो इसमें भी आप 3% का इजाफा कर ले, तो इसका मतलब हो सकता है इस दफा मेरिट क्लोज हो 73.5 पर जाकर, और 74 डेफिनेटली सेफ जोन है। तो इसी वजह से आप लोगों को ये एक्सपेक्टेड मेरिट लास्ट टाइम मैं बता चुका हूं 73.5 से 74 के दरमियान या 73.5 पर जाकर ये क्लोज हो सकता है। इससे थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। तो वो तो डेफिनेटली जब ये लास्ट लिस्ट लगेगी, या कि इन अदर वर्ड्स जब लिस्टें लगेंगी, तब ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। इसी तरह से मैंने आपको ये बीडीएस का भी बता दिया था, ये बीडीएस की लिस्ट है आपके सामने, और ये 7th लिस्ट तक क्लोजिंग मेरिट है सारे का सारा। हाईएस्ट जो था वो शरीफ मेडिकल कॉलेज का ही था 76.45। इसमें भी आप कोई 2 से 3% का इजाफा कर लें, यानी कि सपोज करें ये 76.45 है तो 78 तक या 78 पॉइंट समथिंग तक ये क्लोज हो सकता है। और इस तरह से लास्ट पे आ जाएंगे तो हमारे पास लास्ट जो मेरिट था वो था शाहिदा इस्लाम डेंटल कॉलेज लोधरा का 64.54555। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं कि कुछ इसमें से कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि यूएचएस के साथ अफिलिएटेड नहीं है, और वहां पे अगर इन केस आप एडमिशन लेते हैं और बाद में यूएचएस उसको अफिलिएशन कैंसिल कर देती है, तो इसका रिस्पॉन्सिबल सिर्फ आप होंगे। इसलिए जो भी अप्लाई करना है यूएचएस की जब साइड लिस्ट लग जाएगी उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने फीस जमा करवानी है। आपने खुद से किसी भी कॉलेज में जाकर फीस जमा नहीं करवानी। तो शाहिदा इस्लाम, इस तरह से ये अजरा नहीद कॉलेज, इस तरह के जो कॉलेजेस यानी अजरा नहीद सुपीरियर यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है, तो इसमें आपने फीस जमा उनको डायरेक्ट नहीं करवानी उनके ऑफिस में, आपने यूएचएस के थ्रू ही जो है वो प्रोविजनल फीस जमा करवानी है। ये सारी बातें मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुका हूं, लेकिन दोबारा से इसलिए बता रहा हूं कि कहीं आप किसी फ्रॉड या धोखे का जो है वो शिकार ना हो, ये जैसे उन्होंने अपनी वेबसाइट पर यूएचएस ने बताया हुआ है। तो इनका क्लोजिंग मेरिट था 64.54, तो इसका मतलब इस दफा ये मेरिट 67 पर जाकर शायद क्लोज हो सकता है। तो इसी वजह से जो 65 से नीचे वाले कैंडिडेट्स हैं वो, यानी जारी बात है कि इस साल हो सकता है उनका चांस ना बने, लेकिन जो 66 67 है वो तकरीबन कोई सेफ जोन कहा जा सकता है। तो ये था जी सारा कुछ जो मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को काफी बातें क्लियर हुई होंगी, और अगर इन केस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी स्टूडेंट्स के नॉलेज में भी इजाफा हो सके। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मजीद अपडेट्स के साथ मैं मजीद वीडियोस आप लोगों के साथ अपलोड करता रहूंगा ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। सो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।